अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको एक दफ़ा फिर मेरे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। व्यूअर्स, जैसा कि हमने PhD पेपर के मैथ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किए थे, उसमें मैं 3 क्वेश्चन करवा चुकी थी। अब चलते हैं और क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें मेरे पास एक और क्वेश्चन है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल द बेस एंगल इज़ 45 वेयर इज़ द बेस लेंथ इज़ 3 dm द लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम समझने की ज़रूरत है। इसमें इस डायग्राम में इन्होंने कहा है कि हमारे पास जो बेस एंगल है वो 45 है, ठीक है, और ये बेस लेंथ है, ये क्या है 3 dm, जबकि हमें क्या मालूम करना है परपेंडिकुलर। तो हमारे पास जो ये राइट एंगल होता है जो कि 90 के बराबर होता है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। ये नीचे वाला हिस्सा ये हमारे पास जो है ये बेस होता है, जबकि ये वाला हिस्सा हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है। तो जब भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, ये वाला इस किस्म का क्वेश्चन पीटी पेपर में भी आ चुका है कि जब भी हमारे पास एक एंगल गिवन हो, एक साइड गिवन हो और दूसरा साइड मालूम करना हो, तो इसके लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास, जिसमें हमारे पास साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के, कोस थीटा जिसको कोस साइन भी बोलते हैं वो हमारे पास बराबर होता है बेस और हाइपोटेन्यूज के, और जिसमें हमारे पास टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर और बेस के। अब आपने यहाँ से देखना है कि हमने इसको किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पुट करना है। तो मुझे मालूम क्या करना है परपेंडिकुलर, और मेरे पास गिवन क्या है बेस। तो ये टेन थीटा में मुझे इसमें पुट करना है, परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है, और बेस मेरे पास गिवन है। थीटा में मैं पुट कर लूँगी 45। तो चलते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। तो टेन थीटा मेरे पास है 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है, और बेस मेरे पास कितना है 3। अब 1045 हमारे पास बराबर होता है 1 के, परपेंडिकुलर अपनी जगह पे और 3 भी अपनी जगह पे। अब मुझे चूँकि परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो ये जो चीज़ डिवाइड हो रही है 3, ये जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जब ये इक्वल टू से दूसरी साइड पर जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो मेरे पास परपेंडिकुलर क्या आ गया 3। सो इसमें जो करेक्ट आंसर था वो था 3 dm, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चंस जो हैं, इस किस्म के क्वेश्चंस बार बार ईटा में आ रहे हैं, लिहाजा इस पर फोकस करें प्लीज़। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है मेरे पास कि 4 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू 0.363636 एंड सो ऑन। तो इन्होंने ऑप्शंस में दिया है कि ये क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है या लीनियर है। तो जब आप इसको इस पर डिवाइड करें तो ये हमारे पास आता है तो 0.363636। अगर वैसे ही तो हमारे पास ये रिपीटिंग बन रहा है, रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन बन रहा है, लेकिन चूँकि ऑप्शंस में हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग भी गिवन है, तो लिहाजा हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मीन कि जो चीज़ एंड तक जिसका रिमाइंडर जो है वो चलता जाए चलता जाए चलता जाए, ख़त्म ना हो, ठीक है। तो ये एंड सो ऑन है मीन अगर आप इसको मज़ीद जितनी मरतबा भी डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 363636 ही आएगा। तो अगर ऑप्शन में रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता तो फिर हम उसको रिपीटिंग लिखते, लेकिन चूँकि रिपीटिंग नहीं है, वहाँ नॉन टर्मिनेटिंग है, तो लिहाजा हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग लिखेंगे कि ये चीज़ नॉन टर्मिनेटिंग है, मीन ख़त्म नहीं होगी, ये बार बार यही आएगी, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन था नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारे पास जी तो व्यूअर्स, अब मेरे पास इसमें एक और क्वेश्चन है कि इफ़ ABC are the sides of a triangle and if a square plus b square is equal to c square then triangle is। इसमें हमें बताना है कि हमें अगर ये चीज़ें गिवन हो तो ये ट्राइंगल की कौन सी टाइप होगी। वहाँ ऑप्शंस में ऑब्ट्यूज, एक्यूट और सप्लीमेंट्री और राइट एंगल ट्राइंगल गिवन था। अब हम देखते हैं कि ये कौन सी टाइप होगी। तो ये मेरे पास है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसमें ये बेस, ठीक है, जिसको मैंने B से डिनोट किया, ये मेरे पास परपेंडिकुलर जिसको मैंने A से डिनोट किया, और ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज जो कि मैंने C से डिनोट किया। ये मेरे पास एक्चुअली पाइथागोरस या जिसको पाइथागोरियन थ्योरम भी बोलते हैं, ये मेरे पास गिवन है, ठीक है। ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। जब भी हमारे पास 2 साइड्स गिवन हो, एक साइड मालूम करना हो, तो फिर हम पाइथागोरस थ्योरम, ये इस थ्योरम के
मदद से उसको फाइंड करते हैं। और जब हमारे पास एक साइड और एक एंगल गिवन हो और दूसरा साइड हमारे पास मालूम करना हो तो वो फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को देखते हैं, ठीक है, जो मैं अभी पिछले क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये जो है, ये बी जो है ये बेस है, ए जो है वो परपेंडिकुलर है और सी जो है हाइपोटेन्यूज है। तो हमारे पास जब भी ये पाइथागोरस थ्योरम आ जाए तो आप समझ जाएं कि ये तीन चीज़ें जो हैं ये हमेशा हमारे पास होती हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। वहाँ पर आई थिंक सिर्फ मेंशन किया है राइट एंगल, तो सो द करेक्ट आंसर इज़ राइट एंगल। इसके जो बाकी क्वेश्चंस रह गए उनको इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे।